हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है पिगमेंट्स एंड रिजर्व फूड इन एल्गी, यानी एल्गी में पाए जाने वाले जो प्रमुख वर्णक हैं और साथ में खाद्य पदार्थ जो संश्लेषित रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पिगमेंट्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड हैं जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करते हैं कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की विजिबल लाइट को, यानी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में रिफ्लेक्ट भी करते हैं। इसी के कारण इनका कलर जो है वो कलरफुल दिखाई देता है। अलग अलग कलर जो हमें दिखाई देते हैं वो इनकी एबिलिटी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, किसी पर्टिकुलर लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और किसी पर्टिकुलर लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उस रिफ्लेक्शन के आधार पर ही हमें इनका किसी भी चीज़ का कलर दिखाई देता है। फ्लावर, कोरल्स एंड इवन एनिमल स्किन contain pigment which reflect light and give them colors. More important than the reflection of light is the ability of pigment to absorb certain wavelengths. In algae and other autotrophs, pigment absorb sunlight for photosynthesis to make their food. क्योंकि ये पिगमेंट जो होते हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इन पिगमेंट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। एल्गी के अंदर जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं उनमें ग्रेट वेरिएशन मिलता है। डिफरेंट कलर जो होते हैं एल्गी के वो इन पिगमेंट के कारण ही होते हैं। और ये जो होते हैं जो पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट लैमेली या थाइलेकॉइड जिन्हें कहते हैं उनका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। उनके अंदर ये संचित रहते हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। इन पिगमेंटेशन का एल्गी के अंदर टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत है, क्योंकि जो वेल नॉन जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का जो फ्रिच ने प्रस्तुत किया था तो वो प्राइमरीली पिगमेंटेशन पर ही आधारित है। और भी उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया है वो उन्होंने पिगमेंट के आधार पर दिया था। अलग अलग क्लासेस जो हैं उनके पिगमेंट के आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो इन पिगमेंट का टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी एल्गी में बहुत है। अब सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसके के अंदर दो मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही हैं। इनके बीच में एक स्पेस भी होता है और साथ में अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें वाइट कलर का ये स्ट्रोमा होता है। भरण पदार्थ जो होता है इसका ये ग्रैन्युलर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ही स्ट्रोमा के अंदर ये ग्रेनम दिखाई देती हैं। जैसे स्टैक्स ऑफ कॉइन हो, कॉइन अरेंज की हुई हो, उस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखता है वो ये ग्रेनम होता है। और ये जो आपस में ग्रेनम होते हैं ये एक लेमिला के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें के स्ट्रोमा लेमिला कहलाते हैं। तो इन ग्रेनम के अंदर ये पिगमेंट जो होते हैं ये पाए जाते हैं। अब कुल मिला के हम देखें अगर तो तीन मेजर क्लासेस हैं इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जो कि एल्गी में पाई जाती हैं, जिसमें पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स और तीसरा है फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड भी दो तरह के हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, एंड थर्ड इज फाइकोबिलिन। अब सबसे पहले हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल जो होते हैं ये फैट सॉल्यूबल होते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्यूबल होते हैं और ये इनको थाइलेकॉइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कर सकते हैं हम। इन फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा, जैसे कि एसीटोन या मिथेनॉल के द्वारा इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एल्गी के अंदर ग्रीन कलर देने के लिए, या जो हायर प्लांट होते हैं उनमें भी जो ग्रीन कलर होता है वो इन क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ये क्लोरोफिल जो होते हैं ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इनका कलर जो है वो ग्रीन दिखाई देता है। कुल मिला के जो क्लोरोफिल हैं वो 5 तरह के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। आपको जो नीचे फोटोग्राफ दिख रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो एल्गी है उनका कलर आपको ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट टेबल के अंदर जो डिफरेंट क्लासेस हैं एल्गी की, उनमें इन क्लोरोफिल को बताया गया है, क्योंकि जैसा हमने देखा क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। केरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी ही मिलता है। उसी तरह से यूग्लिनोफाइसी में भी क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। क्लोरोफाइसी, केरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्राइसोफाइसी येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन जो एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है। जेंथोफाइसी के अंदर जो येलो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और ई प्रेजेंट होता है। बेसिलेरियोफाइसी डाइटम्स के अंदर भी क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है। रोडोफाइसी रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। लेकिन साइनोफाइसी के अंदर केवल ब्लू ग्रीन एल्गी जो कहलाती है उसके अंदर केवल क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए के बाद अलावा दूसरा क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। यानी हम देख रहे हैं कि सभी एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ए के अलावा दूसरा क्लोरोफिल होता है, या साइनोफाइसी के अंदर केवल क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद में है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स भी जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल हैं। येलो, ऑरेंज, रेड या ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं जो कि क्लोरोफिल के साथ में एसोसिएशन में पाए जाते हैं। क्योंकि जो पैकेट ऑफ लाइट जो होता है, जो क्वांटा होता है, तो वो ये कैरोटीनॉइड के द्वारा एब्जॉर्ब करके ये क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके अलावा दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो डैमेज। फोटो डैमेज से क्लोरोफिल को ये बचाते हैं। केमिकली जो कैरोटीनॉइड होते हैं वो टेट्रा पेरिनॉइड्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑल एल्गल ग्रुप में पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये सभी जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये कोएंजाइम का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय। ये दो तरह के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। पहला है इसमें कैरोटीन। कैरोटीन जो होते हैं ये येलो कलर्ड पिगमेंट हैं, फैट सॉल्युबल हैं, डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, absorb blue and green light and reflect yellow and red color. There are 5 types of carotene in algae: alpha carotene, beta carotene, C carotene, E carotene and lycopene. Next, xanthophyll. Xanthophyll is also called carotenols. Yellow or brown colored pigment है ये, absorb blue and green light. They are formed by the incorporation of oxygen into carotene. कैरोटीन में जब ऑक्सीजन अगर इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो ज़ेंथोफिल बना लेता है। वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म। 20 ज़ेंथोफिल्स आर नॉन एंड एग्जाम्पल्स आर जियाजेंथिन, साइफोनोजेंथिन, नियोजेंथिन, वायोलोजेंथिन, मिक्सोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन, एंथेराजेंथिन, ल्यूटीन एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का है वो है फाइकोबिलेंस। The phycobilins are water soluble and can be extracted from algal tissue after the organic solvent extraction of chlorophyll in those tissues. अभी तक हमने जो पिगमेंट देखे थे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थे, लेकिन फाइकोबिलिन्स जो है ये पानी में सॉल्युबल है, और इसको जब क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, उसके बाद इनको पानी के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड बाइल पिगमेंट. These are of two types, red and blue. Blue phycobilins are called phycocyanin and red phycobilin are called phycoerythrin. ये दो तरह के हैं, phycocyanin and phycoerythrin. Light absorbed by them is transferred to chlorophyll A. Phycocyanin absorb green, yellow and red light and transmit blue color. Phycoerythrin absorb blue, green and yellow light and transmit red light. इसीलिए जो रेड एल्गी है उनका कलर रेड दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन. दीज आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी. फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन. सी फाइकोसाइनिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी and phycobilins present in red algae are called R
cyanin and R-phycoerythrin. R-phycoerythrin is the principal pigment in red algae, क्योंकि रेड कलर जो है इन्हीं के कारण दिखता है. अदर पिगमेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी, इनमें एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी, ग्रीन जो एल्गी हैं उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट हो गए बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. केरोफाइसी जो है, केरोफाइट्स जो कहलाते हैं, उसमें सी कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल एंड लाइकोपीन. यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिनॉइड्स जो हैं उनमें बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल एंड एंथ्राजेंथिन. क्राइसोफाइसी के अंदर हमें दिखता है बी कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. ज़ैंथोफाइसी जो येलो ग्रीन एल्गी है इसके अंदर बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं. बेसिलेरियोफाइसी जो डाइटम्स हैं इनके अंदर बीटा कैरोटीन, सी कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं. फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के अंदर बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स. रोडोफाइसी रेड एल्गी के अंदर बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, R-phycocyanin एंड R-phycoerythrin. साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर बीटा कैरोटीन, मिक्सोजेंथीन, C-phycocyanin एंड C-phycoerythrin पाए जाते हैं. द पिगमेंट्स आर कंटेन इन ए स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द सेल प्रोटोप्लास्ट कॉल्ड प्लास्टिड. जैसा कि हमने बताया कि ये प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं सभी पिगमेंट. और प्लास्टिड जो होते हैं ये दो तरह के हैं, पहला है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है. अगर कलर नहीं होता है जिस प्लास्टिड का तो वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं, और कलर्ड जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं. द क्रोमोप्लास्ट कंटेन बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. दोज विच लेक क्लोरोफिल बी एंड हैव एक्सेस कैरोटिनॉइड्स आर यूजुअली कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स. जिनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं, जैसा कि हायर प्लांट के अंदर या ग्रीन एल्गी के अंदर. उसके अलावा जो क्लोरोफिल बी नहीं रखते हैं और कैरोटिनॉइड्स वगैरह जो रखते हैं वो क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं. टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स इन डिफरेंट क्लासेस. क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, केरोफाइसी में भी क्लोरोप्लास्ट है एंड यूग्लिनोफाइसी में भी क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि हमने देखा था ये तीनों क्लासेस जो हैं ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रखती हैं. क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी ये सभी क्लोरोफिल ए तो रखती हैं, लेकिन क्लोरोफिल बी इनके पास नहीं होता है. उसकी जगह इनके पास क्लोरोफिल सी, डी, ई या केवल क्लोरोफिल ए साइनोफाइसी के अंदर मिलता है. तो ये सभी क्रोमेटोफोर्स कहलाएंगे. नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स अकर इन एल्गी. जो अलग अलग क्लोरोप्लास्ट हैं उनका भी कुछ शेप होता है, अलग अलग शेप में मिलते हैं जो एल्गी के अंदर. तो वो ये इस तरह से है. पहला है कप शेप. जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कप शेप दिखेगा उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं. क्लेमाइडोमोनास जिसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट है डिस्कॉइड, वॉचीरिया एंड कारा. डाइटम्स के अंदर ये डिस्कॉइड है, डिस्क लाइक है. गर्डल शेप है यूलोथ्रिक्स में. रिबन शेप है यूडोरिना में. रेटिकुलेट है उडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन एंड क्लेडोफोरा में. स्पाइरल है स्पाइरोगायरा में. और स्टीलेट या स्टार शेप है जिग्निमा में. ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो पिगमेंट होते हैं ये पेरिफेरल साइट पर कंसंट्रेटेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसे कि क्रोमोप्लाज्म कहलाता है. तो ये सब था अभी तक पिगमेंट के बारे में. नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी. जो भोजन संचित रहता है वो किस फॉर्म में रहता है उसके बारे में हम देखेंगे. जैसा कि हम जानते हैं एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके पास क्लोरोफिल होता है. ये सूरज से अपनी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको काम में लेकर केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं. They contain chloroplast and contain pigment to synthesize their food by photosynthesis. The primary product of photosynthesis is carbohydrate or starch in all group of algae. सभी के अंदर जो स्टार्च है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है. शुरू में कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च के रूप में इसमें पाए जाते हैं. In algae, chloroplast and contain pigment also contain pyrenoids which act as a store for reserve food material.
सभी एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के साथ में एक पायरिनोइड पाया जाता है जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करता है, क्योंकि जितना फूड मटेरियल काम में लेना है वो एनर्जी के रूप में काम आ जाता है, लेकिन बचा हुआ जो फूड होता है वो पायरिनोइड के अंदर इकट्ठा रहता है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड ओवर लॉन्ग पीरियड, द नेचर ऑफ इनसॉल्युबल रिजर्व फूड में भी डिफरेंट। फॉर इंस्टांस, स्टार्च, पेरामाइलम स्टार्च, ल्यूकोसिन, फ्लोरिडियन स्टार्च एंड मिक्सोफाइसिन एक्सेट्रा पाए जाते हैं। द नेचर ऑफ रिजर्व फूड कैन बी क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी। क्योंकि फ्रिश ने क्लासिफिकेशन के अंदर पिगमेंटेशन को ध्यान रखा था, उसके साथ में उन्होंने रिजर्व फूड मटेरियल को भी ध्यान में रखकर जो क्लासेस हैं उनका क्लासिफिकेशन किया था। In chlorophyceae, the reserve food is starch. In xanthophyceae, oil and leucocene are reserve food material. In rhodophyceae, rhodophycean or Floridian starch is found. In cyanophyceae, mixophycean starch are the reserve food. In phaeophyceae, the reserve food material is laminarin or mannitol. Fats are also found in algae as reserve food material, and alcohol too is a reserve food in some algae. अभी डिफरेंट क्लासेस बताई हैं जिनमें कि फूड मटेरियल किस किस फॉर्म में मिलते हैं। पहला, क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में, कैरोफाइसी में भी स्टार्च के रूप में, यूग्लिनोफाइसी में पेरामाइलम स्टार्च और फेट के फॉर्म में, क्राइसोफाइसी में ल्यूकोसिन फेट एंड क्राइसोलेमिनेरिन स्टार्च के रूप में, जेंथोफाइसी में ऑयल, फैट एंड ल्यूकोसिन, बेसिलेरियोफाइसी में फैट एंड ल्यूकोसिन, फियोफाइसी में लेमिनेरिन स्टार्च एंड मैनिटोल, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च एंड साइनोफाइसी में मिक्सोफिसियन स्टार्च के रूप में भोजन जो है वो संचित रहता है। थैंक यू।